Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are a CA aspirant, so this video is useful for you. So वीडियो के लास्ट में मिस्टेक्स और स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं, तो लास्ट तक देखना. So ये चैनल जो CA में इंटरमीडिएट सितंबर 2025 देने वाले हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, तो सब्सक्राइब कर लेना. अब इस चैनल पे मैं डेली टारगेट्स डाला करती हूँ और स्मार्ट स्टडी टिप्स और ट्रैकिंग सपोर्ट भी आपको मिलता है. ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो को मेरे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. नाउ अबाउट दिस वीडियो जो CA इंटरमीडिएट सितंबर 2025 जो देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है. एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं 4, 7, 9, 11, 13, 15. सो ये हमारी एग्ज़ाम डेट्स हैं और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 5 जुलाई से 18 जुलाई तक है. तो फॉर्म फिल करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा. तो ये देखिए हमारे पास 3 मंथ्स हैं. अब थोड़ी चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं. 3 मंथ्स यानी कि 90 दिन हैं. अब इन 90 दिनों को कैसे यूज़ करना है. जैसे मान लिया एक दिन में 24 घंटे हैं और होते ही हैं. अब 8 आवर्स स्लीप को दे दिया, 6 आवर्स आपके अदर काम, एक मतलब 10 घंटे आपको एक दिन के निकालने ही निकालने हैं. अब ये 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई के नहीं जाने. अब 2 घंटे जो है 5 और 10 मिनट के ऐसे आप ब्रेक्स भी लेंगे, तो 8 आवर्स ऑफ स्टडी एंड 2 आवर्स ऑफ ब्रेक हो गए. अब क्या करना है, अगर ब्रेक को हटा के देखा जाए तो 90 × 8 यानी कि 720 आवर्स आपके पास हैं. अब इसको 80 चैप्टर्स से अगर डिवाइड कर देते यानी पर चैप्टर 9 आवर्स. अब हर चैप्टर 9 आवर्स तो लेने वाला है नहीं, और फिर भी अब हमने जो टारगेट्स डिसाइड किए थे उनके 10 डेज़ के अचीवमेंट्स मैं आपको बताती हूँ. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट और PYQ ये हमने कंप्लीट किया था. अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे फिर आपको पता चलेगा. अब ये देखिए इसमें मैंने हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसके अलावा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, डिविडेंड डिसीजन एंड टाइप ऑफ फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. इतना हम लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद जनवरी 2025 का PYQ भी हमने किया है सॉल्व, सेक्शन A कर लिया है. अब कॉर्पोरेट लॉ में क्या क्या अचीवमेंट्स हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टर अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, इतना हमारा कंप्लीट हो गया है. अब बात आती है इनकम टैक्स की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंट शेयर स्टेटस और सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP और चैप्टर 4 एंड 5 भी हम लोगों ने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है. अब आप कमेंट में बताओ कि आपके डेली टारगेट्स कंप्लीट हो भी रहे हैं कि नहीं, और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है. और अगर आपकी कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है आप उसको शेयर करिए. अगर हो सकता है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी. और भी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए या PDF वगैरह चाहिए उसको भी बताइए. अब चलिए बात करते हैं मिस्टेक्स की. मिस्टेक्स में आते सबसे पहले स्लीपिंग पैटर्न. क्या बात करूँ, जो कुछ लोग तेजस्वी लोग जिसमें से पहले मैं भी थी, तो वो क्या डिसाइड करते हैं कल से हम उठेंगे 4 से 5 बजे और फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे. अब इसमें होता क्या कि हैबिट तो बहुत अच्छी है पर ये एक दिन में बिल्ड नहीं होती है. और इसके लिए आप क्या करते हैं, सोल्यूशन है, आप सोने का टाइम फिक्स करो. मतलब 11 से 11:30 मैं सो जाऊँगा या 12 बजे सो जाऊँगा, और फिर जब भी आपकी आँख खुले आप उठ जाओ और नहा धो के अपनी स्टडी पे आ जाओ. ये होता है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, आप सारा एफ़र्ट क्या कहते हैं आप 4 बजे उठने में लगा रहे हो, तो जो एफ़र्ट है ना वो आपके उठने में जा रहा है, पढ़ाई में कम जा रहा है. अब सेकंड मिस्टेक आती है हेल्थ इशू. इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ. जो इतना सारा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, उसको देख के ही इतना हैवी फील होने लगता है. तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, स्किपिंग करो, छत पे चले जाओ, स्ट्रेचिंग करो 5-10 मिनट की ही सही, ठीक है. और मेडिटेशन करो, ये सब करना ज़रूरी है. और एग्ज़ाम टाइम पे सप्लीमेंट्स लेके जाना ज़रूर, भूलना बिल्कुल नहीं. उसी टाइम पे आपका पेट भी ख़राब हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे और BP लो हो जाएगा, हाई हो जाएगा. तो प्लीज़ थोड़े सप्लीमेंट्स, इनो भी लेके जाओ और बाम वगैरह ये सब प्लीज़ लेके जाना. मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. अब थर्ड मिस्टेक आती है इमोशन का कारण पता है आपका क्या है, ये रील्स स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स देखना. इसमें क्या होता है, सारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं रील के बाद, हर एक रील के बाद. ये तो इफ़ेक्ट करता है. और साथ में आप देखते हो अपने दोस्तों का सिलेबस कंप्लीट होते हुए, ठीक है, और आपका कुछ नहीं, आप कंपैरिजन करने लगते हो. गाइस उसको इग्नोर करो, स्टार्ट करो प्रे करना, स्टार्ट करो. इसके सोल्यूशन ये ग्रैटिट्यूड शो करो कि आप स्टडी कर पा रहे हो, आप करोगे, ये बिलीव रखो, पॉजिटिव टॉक करो अपने. डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन.
ठीक है। अब स्मार्ट टिप्स क्या है, सबसे पहले ये देखो, अपने दिन में 8 घंटे तो लगातार तो पढ़ना नहीं है, पर ये जो 2 से 5 का टाइम है सिटिंग टाइम, इसको आप फिक्स रखो कि हाँ पढ़ना है। सेल्फ स्टडी करो, लेक्चर्स की बजाय आप वन शॉट्स देखो लेक्चर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, आप सारा कंज्यूम नहीं कर सकते। आपकी टाइम इतना नहीं है कि, मैं ये नहीं कह रही कि लेक्चर्स इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है, पर हम कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस लेक्चर्स को देते हैं और स्टडी को छोड़कर। अब रिटेंशन पावर भी आपको बढ़ानी है, मतलब जब तक कि पेपर में आप देने बैठे हो और आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या लिखना है, तो वो कैसे ही चलेगा। ये होता है रिटेंशन पावर आपकी वीक होती है। अब कुछ चीज़ें याद करने के लिए आपको रिवीजन बार बार करते रहना होता है, ठीक है। और बैठे हो तो उसको सोचो मैंने क्या पढ़ा था आज, और जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, PYQ, RTPs, ये सब सॉल्व करो। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। कमेंट क्यों नहीं करते, वो मेरा मोटिवेशन होता है। और थैंक यू एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।